सिद्धिभ्यो नमो नमः सत्त्वितङ्कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करने वाली होती है, क्योंकि जहाँ पर अज्ञान है वहाँ पर अंधकार है, दुख है, और उस दुख से मुक्ति का परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से हमें परम पूज्य सुप्रभ सागर जी महाराज ने एक अनूठी विधा प्रदान की है, जो हमारे मन को निश्चित ही निर्विकल्प बनाने वाली होती है, क्योंकि विकल्प रूपी अज्ञान जहाँ पर है वहाँ दुख है, और उससे दुख मुक्ति का उपाय सम्यक समाधान के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, और वही सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करेगा। पर आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनिश्री से आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए अनन्य गुरु भक्त परिवार आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आत्मा का एकत्व परिणाम किसे कहते हैं? सिद्धांत मत से इसे सरलता से कैसे समझें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। आत्मा के एकत्व परिणाम के विषय में सबसे पहले एकत्व शब्द को समझने की आवश्यकता है। एक शब्द से ये भाववाची शब्द एकत्व रूप बना है, जहाँ उस एक भाव को या एक ही भाव को जो प्रदर्शित करने वाला है वह एकत्व परिणाम रूप आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वभाव कहा है। जहाँ भिन्नत्व का कोई भी स्थान नहीं है, दो कहने के लिए होने पर भी जहाँ किसी भी प्रकार से भेद या किसी प्रकार से भिन्नता नहीं देखने में आती है, वह एकत्व होता है। और जो आत्मा का ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव है, परिणाम है, परिणति है, उसे ही आचार्य भगवंतों ने एकत्व परिणाम के अंतर्गत ग्रहण किया। क्योंकि किसी भी प्रकार से ज्ञान गुण को, दर्शन गुण को, सुख गुण को, वीर्य गुण को आत्मा से भिन्न नहीं कहा जा सकता, भिन्न नहीं किया जा सकता। कथन प्रणाली से, नयों की अपेक्षा से भले ही गुण, द्रव्य, पर्याय इनमें भेदाभेद कथन स्वीकार किया जा सकता है, पर वास्तविकता में जो आत्मा का ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव है, स्वरूप है, वास्तव में वही उस आत्मा का एकत्व परिणाम है। क्योंकि शब्द स्वयं कहता है एकत्व, जहाँ किसी प्रकार से भिन्नता के भाव नहीं है, मतभेद नहीं है, पृथकपना नहीं है, ऐसा एक ही भाव को प्राप्त होने वाला जो परिणाम है, बिल्कुल भिन्नता से रहित जो जीव के परिणाम है, वह एकत्व भाव रूप स्वीकार किए जाते। उसे सिद्धांत की अभी अपेक्षा से हम उसी प्रकार से समझ सकते हैं कि ज्ञान दर्शन रूप जो आत्मा है, जीव है, वह सर्वत्र त्रैकालिक त्रय अवस्था में प्राप्त होता है, जो कि अपने स्वयं के ही उत्पन्न ज्ञान दर्शन परिणामों से ही पहचाना जा सकता है। अन्य किसी प्रकार से कोई भी उस एकत्व परिणाम रूप
आत्मा के ज्ञान दर्शन की पहचान नहीं है, इसलिए उस एकत्व परिणामों को ही ज्ञान दर्शन रूप या ज्ञान दर्शन रूप ही आत्मा को एकत्व परिणामों से स्वीकार किया जा सकता है। और मात्र ज्ञान दर्शन ही नहीं, अपितु आत्मा के जितने भी गुण हैं वह मात्र कथन अपेक्षा से भिन्न स्वीकार किए जाते हैं, पर वास्तविकता में द्रव्य, गुण और पर्याय इनमें भिन्नता नहीं है। निश्चय से ये सभी एकत्व परिणाम को ही प्राप्त होते हैं। जहाँ द्रव्य है वहाँ गुण है, वहाँ पर्याय है, और द्रव्य गुण पर्यायों का जो एकत्री भाव है, एक साथ परिणाम देखने में आता है, वही आत्मा का एकत्व परिणाम समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जिनेंद्र कुमार जैन, घुआरा, छतरपुर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री पंच कल्याणक में भगवान के माता पिता किन लोगों को बनाना चाहिए और भगवान के माता पिता बनने का क्या फल मिलता है। जो स्वयं अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सके, ऐसे लोगों को क्या भगवान के माता पिता बनाना चाहिए, और यदि वह बनते हैं तो उन्हें क्या फल मिलेगा। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंचकल्याणक आदि महान महोत्सवों के निमित्त से जो विशेष पात्रता को प्राप्त करने वाले जीव होते हैं, जैसे स्वधर्म, कुबेर या माता पिता आदि, वास्तव में उनकी कुल की, परिवार की आदि की शुद्धि, उनकी एक धार्मिक प्रवृत्ति आदि भी साथ साथ देखने की आवश्यकता है। क्योंकि स्वधर्म, कुबेर आदि पद तो सामान्य रूप से बोली आदि के माध्यम से चयनित किए जाते हैं, पर जो वास्तविकता में माता पिता जैसा महान पद होता है, वह मात्र धन के लालच में नहीं, अपितु उन व्यक्तियों की धर्म के प्रति, मोक्ष मार्ग के प्रति, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति क्या कितनी आस्था है, कैसा उनका समर्पण है, इन सभी बातों को समझकर ही उनकी पात्रता का निर्णय करने की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान में कई सारे स्थानों में मात्र धन को महत्व देते हुए ही उनका चयन किया जाता है। जो अधिक पैसा देता है उसको सबसे पहले पात्रता प्रदान की जाती है। तो ये आगम के परिप्रेक्ष्य में व्यवहारिकता की अपेक्षा से भी उचित समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐसा कोई ठोस प्रमाण प्रतिष्ठा ग्रंथों में माता पिता के विषय में प्राप्त नहीं होता। पर ये ध्यान रखें कि जो पंचकल्याणक आदि के निमित्त से माता पिता का एक श्रेष्ठतम पद है, पात्रता है, वह वास्तव में उसकी समाज में क्या प्रतिष्ठा है, उसका धर्म के प्रति क्या रुझान है, क्या प्रतिदिन वो अभिषेक पूजन करता है या मात्र धन दौलत से ही दिखावा करते हुए उस पद को प्राप्त करना चाहता है। साथ में उन व्यक्तियों के बारे में, मतलब जो पात्र बनना चाहते हैं, ऐसे दंपति के बारे में, उनके मोक्ष मार्ग के प्रति आगे बढ़ने के कितने भाव है, उनका क्या रुझान है, क्या वास्तव में आने वाले समय में वे प्रतिमा ग्रहण करना या प्रतिमाओं को बढ़ाते हुए मोक्ष मार्ग में बढ़ने का विचार कर पा रहे हैं, करते हैं या नहीं करते, आदि सबका विचार करते हुए ही उनको पात्रता प्रदान करने की आवश्यकता है। पर चूँकि हम आप मात्र कह ही सकते हैं, पर वहाँ की व्यवस्था कैसी है, कमेटी या अन्य भी प्रतिष्ठाचार आदि पर ये जो विषय निर्भर करता है, उनको ये तो कम से कम देखना ही पड़ेगा कि घर परिवार के प्रति, समाज के प्रति क्या वे धर्म को लेकर या व्यवहारिकता को, लौकिकता को लेकर कुछ अंशों में धर्मनिष्ठ है कि नहीं, व्यवहारिकता को वे समझते हैं कि नहीं, अपने माता पिता की सेवा करने की उनमें शक्ति है कि नहीं या भाव है कि नहीं। यहाँ तो घर में पड़े हुए माता पिता को वो सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं और स्वयं माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये किसी प्रकार से मुझे उचित नहीं लगता। सर्वोत्कृष्ट बात तो यही है, जो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का विचार करता है या जो वर्तमान में भी रात्रि भोजन त्याग या प्रतिदिन पूजन पाठ आदि आदि जो जैन धर्म के कुलाचार है, घर परिवार, सच्चे देवशास्त्र गुरु, माता पिता,
बेटों को सबको साथ लेते हुए पूरे समाजजनों का एक उत्कृष्ट स्थान श्रद्धा का बन रहा है, विश्वास का बन रहा है, तो ही वह माता पिता बनने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। अन्यथा पैसे देकर पात्रता प्राप्त करना वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी कठिन नहीं है। इसलिए उनकी योग्यता क्या है, उनका धर्म के प्रति रुझान, भविष्य में क्या निर्णय करना है, वर्तमान में समाज परिवार के साथ उनका कैसा व्यवहार है, ये सब कुछ देखते हुए ही उनको उस ऐसी उत्कृष्ट पात्रता को प्रदान करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सैफाली जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, हम भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते, पर हमें अभिषेक देखने का कितना फल मिलेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये सत्य है कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में और कई क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार जो अभिषेक आदि की प्रक्रिया है, शांति धारा आदि की प्रक्रिया है, ये कुछ एक वर्ग तक या कुछ एक व्यक्तियों तक ही सीमित होते हुए देखने में आ रही है। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जो धन देकर अभिषेक शांति धारा आदि करने का प्रयास करते हैं, ऐसे श्रेष्ठी जनों को ही अभिषेक करने का मौका मिलता है। कुछ स्थानों में तो देखने के लिए भी कई सारी फीस देनी पड़ती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं तो स्पष्ट रूप से यही कहना चाहता हूँ कि अभिषेक कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, चाहे स्त्री पर्याय के निमित्त से हो या धन द्रव्य के अभाव रूप क्यों ना हो, पर वहाँ पर अभिषेक कर नहीं पाना, पर कम से कम अभिषेक देख रहे हैं, शांति धारा देख रहे हैं प्रत्यक्ष आँखों से, तो उसमें भी आपको उतना ही फल लगने की, फल प्राप्त होने की संभावना। पर ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अभिषेक शांति धारा देखते हुए आपके भाव कहाँ जा रहे हैं। नहीं तो आज बहुत सारे जीव टीवी मोबाइल के माध्यम से पलंग पे पड़े पड़े ही शांति धारा या अभिषेक देख रहे हैं, तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। शांति धारा, अभिषेक आदि कार्य पूर्ण रूप से होशो हवास में अपने भावों के विशुद्धि के साथ अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं तो ही वह विशेष फलदायी हो सकता है। क्योंकि हमारे आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने कहा है कि कृत कारित अनुमोदना से जो कार्य किया जाता है, चाहे वह अच्छा हो, बुरा हो, शुभ हो, अशुभ हो, उनका तत्तद रूप फल जीव को अवश्य ही प्राप्त होता है। इसलिए जो अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं तो वह अगर अनुमोदित कर रहे हैं, उन क्रियाओं को दूसरों को कराने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, तो नियम से कारित और अनुमोदना का पुण्य कार्य का फल उन्हें शुभ रूप, पुण्य रूप अवश्य ही मिलेगा। उसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय व्यवस्था और मर्यादा इनको मायने रखते हुए अभिषेक करने की जो व्यवस्था या शांति धारा आदि की व्यवस्था जो मर्यादित की करते हुए या की जा रही है, ये कार्य मात्र और मात्र देखने तक ही नहीं, अपितु भावों की विशुद्धि के साथ उसे देखने का आप प्रयास करें। नियम से आपको अनुमोदना करने का या दूसरों से करवाने का फल अवश्य ही मिल सकता है। इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए अभिषेक करना छोड़ना या अभिषेक देखना छोड़ना ये उचित नहीं है। ये क्षेत्रीय परंपराओं को समझते हुए अभिषेक देखना भी आपके लिए एक पुण्यदायी कार्य हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋषिता भंडारी, चौक, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, गुस्से में लिए हुए व्रत का यदि बाद में पश्चाताप हो तो क्या वह व्रत नियम निभाते रहना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहली बात तो ये है कि किसी भी प्रकार से क्रोध में, गुस्से में कोई भी नियम, कोई भी व्रत नहीं लेना चाहिए। जब भी व्रत नियम लेने के भाव हो तो विवेक पूर्वक ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इन व्रतों को, नियमों को ले रहे हैं, ये कोई हंसी मजाक नहीं है।
गुस्से में या क्रोध में या किसी भी कषाय के निमित्त से अगर व्रत नियम लिए जा रहे हैं तो उसका फल कहाँ, कैसे और कितना मिलेगा, ये भी सोचनीय बात है। इसलिए पहला तो निर्णय ये करना चाहिए कि किसी भी प्रकार से अगर कषायों का परिणमन आपके साथ चल रहा है, व्यक्ति के साथ चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस समय को टालते हुए नियम, व्रत आदि से दूर ही रहना श्रेष्ठतम हो सकता है। क्योंकि अक्सर यही होता है कि व्यक्ति कषाय में उद्वेलित होते हुए, चलो मैंने ये छोड़ दिया, मैं ये नहीं करूँगा, ऐसा निर्णय करते हुए कार्य तो कर लेता है, संकल्प भी कर लेता है, फिर जब आने वाले समय में क्यों किया ऐसा पश्चाताप होने पर उसमें सुधार की भावना रखता है। कई लोग तो उसे तोड़ भी देते हैं, नियमों का, व्रतों का उल्लंघन भी कर लेते हैं। तो जैसे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि व्रतभंगी महाभंगी, जो व्रत को तोड़ता है, नियमों को तोड़ता है, उससे जैसा महान भंगी, महान पापी, महान दोषी इस संसार में कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए गुस्से में लिए हुए व्रत तो आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार ही नहीं किए जा सकते, क्योंकि बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक लिया गया संकल्प ही आप जैसे सभी श्रावकों को और व्यक्तियों को पुण्यवर्धन के लिए निमित्त बन सकता है। कषाय से अनुरंजित होते हुए जब जब जीव कोई संकल्प नियम लेता है तो विवेकहीन होने के कारण से वह पुण्यवर्धक नहीं अपितु पापवर्धक ही हो सकता है। रही बात पश्चाताप होने पर, माना कि कई बार ऐसा होता है, व्रत संकल्प लेने के बाद जैसे ही कषाय शांत हो जाती है, विवेक जागृत होता है, फिर लगता है मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नियम नहीं लेना चाहिए था। अब पछताने से कुछ नहीं होता है। भले ही आपने कषाय में आकर संकल्प लिए हैं, नियम लिए हैं, व्रत लिए हैं, व्रत तो व्रत है, भले ही अविवेक से आपने किया है, पर आपने सच्चे देवशास्त्र गुरु को साक्षी मानते हुए कायस्वरपूर्वक व्रत नियम लिया है, संकल्प लिया है, या मन में भी सोचकर संकल्प किया है, तो नियम से उसका आपको परिपालन करना ही आवश्यक होगा। ये कहकर छूट नहीं मिल सकती, चलो मेरा गुस्सा चला गया तो मेरे व्रत भी छूट गए, मेरा कषाय संभल गई, मैं कषाय से दूर हो गया तो मेरा काम बन गया, अब नियमों की और व्रतों की आवश्यकता नहीं है। ऐसा किंचित भी सोचना करना उचित नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखें कि पहली बात तो कषाय में कभी ऐसा कार्य करे ही ना, और माना कि किन्हीं कारणों से कषाय के निमित्त उपलब्ध होने पर आपने ऐसा विपरीत कार्य छोड़कर या विपरीतता को प्राप्त करते हुए व्रतों को, नियमों को धारण किया है, तो उसे पूर्ण रूप से आपको यथासंभव परिपालन करना ही होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मनोरमा पाटनी, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे हम शिखर जी जाते हैं तो क्या हमें भगवान के चरण छूना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चाहे सम्मेद शिखर जी की यात्रा हो या अन्य कहीं मंदिर, तीर्थ क्षेत्र आदि की यात्रा क्यों न, ऐसे स्थिति में जहाँ भगवान विराजमान नहीं हैं, ऐसे कई सारे स्थानों पर, कई सारे क्षेत्रों पर भगवान के, गुरु के आदि के चरण चिन्ह बनाए हुए होते। और शिखर जी में भी लगभग पहाड़ की उन टोंकों पर ये भगवान के चरण चिन्ह बनाए हुए देखने में आते हैं। ऐसी स्थिति में विवेक पूर्वक आपको निर्णय करना होगा कि भगवान भले ही प्रतिमा के रूप में वहाँ पर नहीं है, पर जो चरण चिन्ह है वो भी तो भगवान के ही चरण चिन्ह के रूप में संस्कार को या उस अवस्था को प्राप्त हुए हैं। तो जैसा वहाँ का या आपका मन गवाही दे रहा है, क्योंकि अनेक प्रांतों की, अनेक क्षेत्रों की, अनेक मंदिरों की भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं हैं, जहाँ जिस व्यवस्था से कार्य होता है उस व्यवस्था से कार्य करने की आवश्यकता है। जब आप कहीं क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पर भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो फिर भगवान के चरण चिन्हों का स्पर्श उस परिप्रेक्ष्य में करना कहाँ तक उचित है। पर सामान्य रूप से मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जहाँ की जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था को आप समझे, निर्णय करें कि क्या कर रहा है,
किस अवस्था विशेष को प्राप्त करते हुए हमें क्या कैसा फल मिलने वाला है, या उस क्षेत्र की तात्कालिक परंपरा, तात्कालिक व्यवस्थाएं क्या है, ये सोच समझ कर ही आपको इन क्रियाओं में विवेकपूर्वक निर्णय करने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं किसी प्रकार से पक्का निर्णय देते हुए ये नहीं कहना चाहता हूँ कि छूना ही चाहिए कि छूना नहीं चाहिए। ये तो आपका स्वयं का विवेक है, और उस विवेक का परिपालन करते हुए आप स्वयं निर्णय करें कि वे तो चरण भगवान के ही है, प्रतिष्ठित है, संस्कारित है। तो जहाँ की जैसी परंपरा, जहाँ की जैसी व्यवस्था है, उस व्यवस्था, उस परंपरा को समझते हुए ही आप उन क्रियाओं में अपने आप को संलग्न करने का, पुण्यवर्धन प्राप्त करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रीवा मध्य प्रदेश से श्रीमती कृष्णा जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न करें कि महाराज जी, प्रत्येक जीव अनंत बार मुनि बन चुका है, पिछी कमंडल का ढेर लगा लिए, फिर भी कल्याण क्यों नहीं हुआ? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो ये कथन आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है कि प्रत्येक जीव ने अपने इस जीवन काल में या अनंत संसार में कई बार अनेकों बार मुनि व्रत धारण किए हैं, मुनि अवस्था को प्राप्त किया है। और ये भी जो सुनने में आया है कि इतनी बार पिछी कमंडल धारण किए हैं कि उसका ढेर लगा दिया जाए तो वह ढेर भी सुमेरु पर्वत के आगे कम पड़ जाएगा। इतना सारा पुरुषार्थ जीव ने किया है। यह सत्य होने पर भी यहाँ कुछ विवेक जागृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि मात्र मुनि व्रत धारण करने से, मुनि भेष धारण करने से, मुनि अवस्था को प्राप्त करने से कभी भी कल्याण आत्मा का हो नहीं सकता। आत्मा के कल्याण के लिए, जैसे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि आत्मा का कल्याण पिछी कमंडल और मात्र दिगंबर भेष से नहीं है, अपितु दिगंबर भेष के साथ, पिछी कमंडल के साथ आपका भावलिंग क्या है, किस प्रकार से आप उन मुनियों के व्रतों के प्रति स्वयं जागरूक हो, या सच्चे देवशास्त्र गुरु के साथ साथ स्वयं के आत्मा के प्रति कितना आपको श्रद्धान है, कितना आपको विश्वास है, इस पर निर्भर करता है कि वह कल्याण हो पाएगा अथवा ना हो पाएगा। अगर सिद्धांतिक बात हम करें आगम के परिप्रेक्ष्य में, तो जो दिगंबर भेष पिछी कमंडल है, ये मात्र द्रव्यलिंग हो सकता है। भावलिंग तो वास्तव में सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के साथ, आत्मा के श्रद्धान के साथ, कर्मों की निर्जरा के लिए किए जाने वाले उस भेष, उस मुनि पद, मुनि व्रत के निमित्त से ही हो सकता है। जो छैडाला में भी लिखा है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैवेक तक उपजाओ, ये भी सत्य है। वहाँ पंडित जी यही समझाना चाहते हैं कि मात्र मुनि व्रत को भेष के रूप में, द्रव्यलिंग के रूप में धारण तो किया, पर वहाँ पर किसी भी प्रकार से श्रद्धान आत्म कल्याण के प्रति नहीं है। ये भी जिज्ञासा हो सकती है कि फिर अगर श्रद्धान नहीं है तो मुनि भेष धारण क्यों किया? आचार्य भगवान कहते हैं, वह धम्मम भोग निमित्तम न च कम खैर निमित्तम, यानी जो धर्म किया जा रहा है, धर्म का भेष, मुनिराज का भेष प्राप्त किया है, वह मात्र भोगों को भोगने के लिए, भोगों की प्राप्ति के लिए, इस लोक के भी भोग और परलोक के भी भोगों की प्राप्ति हो, इसी भावना से ही उस धर्म मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर चलने का और यह द्रव्य भेष प्राप्त करने का पुरुषार्थ जीव ने किया है। इसलिए वह मिथ्या दृष्टि जीव, जो कभी अभव्य भी हो सकता है या भव्य मिथ्या दृष्टि भी उस भेष को धारण करता है, तो मात्र और मात्र भेष धारण होने से, श्रद्धा के अभाव में, भावलिंग के अभाव में वह कभी भी अपना आत्मा का कल्याण नहीं कर पाता। ये किसी प्रकार से उस भेष का दोष नहीं है, अपितु भेष के साथ जो भावों की कमी है, श्रद्धा की कमी है, उस कारण से ही जीव अपना कल्याण नहीं कर पाता है। ये सोच समझ कर ही निर्णय करें कि पिछी कमंडल का ढेर लगने का मतलब ये नहीं है कि आप अगले पर्याय में या इस पर्याय में मुनिराज ना बने।
निषेधात्मक कथन करने वाले इस संसार में बहुत सारे जीव हैं जो एकांतिक विपरीत कथन करने वाले मिथ्या दृष्टि तत्वों के निर्णय के रूप में ये कहते हैं कि इतनी बार बन चुके, अब मुनि क्यों बनना है, बिना मुनि बने ही कल्याण होगा। तो ये भी संभव नहीं है, बिना मुनि बने भी कल्याण नहीं होगा और मात्र मुनि बने भी कल्याण नहीं होगा। वहाँ मुनि के विषय में भावलिंगी तत्वों पर श्रद्धा, आत्म कल्याण की भावना, कर्मों की निर्जरा की जो उद्देश्य है, इनके साथ साथ ये दिगंबर भेष, महाव्रत, पिछी कमंडल, इन सबकी उपलब्धि है तो ही जीव अपना आत्मा का कल्याण कर सकता है, अन्यथा मात्र भेष से नहीं। यही मुख्य अभिप्राय वहाँ पर समझना होगा, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से।